ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा के लिए 14 रूप धारण किए थे। पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनंत फल देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप श्री विष्णु सहस्र नाम स्रोत का पाठ करते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही यह व्रत धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। इस दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आप घर या मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। घर पर पूजा करने के लिए पूजा घर की अच्छे से सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें और कलश स्थापना करें। कलश में एक बर्तन रखकर इसमें कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। यदि कुश से अनंत बनाना संभव ना हो तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करने के लिए एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठ लगा दें और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने चढ़ा दीजिए। अब हल्दी, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य, पंचोपचार आदि से भगवान की विधि विधान से पूजा करें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। अगर आप पुरुष हों तो अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिला हैं तो बाएं हाथ में अनंत सूत्र को बांध लें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने या दान देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। इस बार अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:12 से लेकर संध्या काल 6:49 तक है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। जय श्री हरि। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपारायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में कर्कशा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि अपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें
सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। जय श्री हरि।